अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री ने 2 बार इस देश में अपील की कि खर्चों में कटौती की जाए, लोग विदेश न जाएं, अनावश्यक गाड़ियों का इस्तेमाल न करें, 1 साल तक सोना न खरीदें, गैर ज़रूरी सभी खर्चे सरकारी या प्राइवेट उसको कम किए जाएं ताकि हम इस देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत को हैंडल कर सके और विदेशी मुद्रा बचा सकें। ईरान युद्ध के चलते हार्मूज ब्लॉकेड होने की वजह से भारत पर एनर्जी का और विदेशी मुद्रा का अभूतपूर्व संकट आ गया है और इस बात को खुद प्रधानमंत्री ने उल्लेखित किया है। अब पीएम ने ये कह दिया है तो अब देश के कई राज्यों में की सरकारें लग गई हैं इस मामले को लेकर कि अब किस तरह से कटौती करके इस किल्लत से बचा जाए। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री के आह्वान, और उन्होंने सिर्फ आह्वान ही नहीं किया, खुद करके भी दिखाया है। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि गाड़ियों के काफिले से ना चलें, तो आज प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो महज 2 गाड़ियों के साथ दिल्ली में एक कार्यक्रम में जाते हुए देखे गए। वो वीडियो क्लिप 18 सेकंड की इंटरनेट मीडिया पे चल रही है। उसके पहले कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक की, अपनी गाड़ियों का काफिला आधा कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेड प्लस एनएसजी प्लस एएसएल है, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस, तो वो उनकी सुरक्षा रहेगी साथ में, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी के काफिले को आधा कर लिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के सभी मंत्रियों के गाड़ियों के काफिले आधे कर दिए गए हैं और उनके यहाँ अनावश्यक रूप से अटैच की गई गाड़ियाँ हटा ली गई। वैसे उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को राज्य संपत्ति विभाग की गाड़ी मिलती है और वो अपने विभाग और निगमों से भी कई गाड़ी अटैच किए होते हैं जो उनके स्टाफ और उनके फैमिली और उनके घर के सब्जी लाने, नौकरों के आने जाने सबके लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस पर अब रोक लग गई है। वर्क फ्रॉम होम की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि 1 साल तक सोना न खरीदें, 1 साल तक विदेश न जाएं, अनावश्यक खर्चों में कटौती करें, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को बढ़ावा दें और स्कूल भी कोशिश करें कि वर्क कल्चर को अपनी चेंज करें और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सोचें, विचार करें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बहनों भाइयों, पिछले 58 दिनों से चल रहे ईरान और अमेरिका के युद्ध और फिलहाल के सीज फायर ने दुनिया भर के सामने ऊर्जा का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न कर दिया है। भारत को मिलने वाली जितनी ऊर्जा है, क्रूड ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर, इसका तकरीबन 69% के आसपास मिडिल ईस्ट से आता है और हार्मूज एक नहीं बल्कि डबल ट्रैप में है। हार्मूज के वेस्ट को ईरान ने ब्लॉकेट कर रखा है और हार्मूज के ईस्ट को अमेरिका ने ब्लॉकेट कर रखा है। कोई भी जहाज बिना इन देशों की परमिशन के गुजर नहीं सकता। पहले किसी तरह आ भी जा रहा था, अब पिछले काफी दिनों से एक भी जहाज का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है जब तक इन देशों की सहमति नहीं होगी। ईरान युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा, जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध का कोई अंत नहीं। अब युद्ध होते हैं लेकिन उनका अंत तय नहीं होता है। और आज जब ये क्राइसिस दुनिया भर के सामने विद्यमान है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बीजिंग की यात्रा पर हैं। 9 साल के बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर है, हमारे ठीक पड़ोस में। हमारे लिए ये डीप कंसर्न की बात है क्योंकि चाइना ईरान का समर्थक है। ईरान के साथ व्यापारिक, रणनीतिक और सामरिक संबंध हैं। उसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति बीजिंग की चापलूसी करते और वहां पर घूमते नजर आ रहे हैं, वहां के दौरे पर हैं। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों और अपनी सामरिक क्षमताओं के साथ इस बदलते परिवेश में, बदलते माहौल में और इस खित्ते में यानी इस रीजन में जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। तैयारी का सबसे बड़ा स्रोत होता है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा हमारे पास हो, यानी डॉलर का रिजर्व हो। भारत के पास फिलहाल 650 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा है, लेकिन हमारी अधिकांश मुद्रा क्रूड ऑयल को परचेज करने, एलपीजी को परचेज करने और बाहर से सोना मंगाने में खर्च हो रही है। अब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ऐसा ना हो और उन्होंने खुद के एग्जाम्पल के साथ शुरू किया। लेकिन बहनों भाइयों, जो प्रधानमंत्री ने किया वो सांकेतिक है। जब तक पूरे देश भर में सभी सरकारी व्यवस्थाएं, सभी संस्थानों की व्यवस्थाएं और लोगों के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं मिलेगा, कोई भी अपने खर्चों में कटौती के लिए तैयार नहीं है। लोगों को विकल्प चाहिए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो लोगों के पास सुविधाजनक, सम्मान तरीके से आने जाने के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होंगे, तभी लोग अपनी गाड़ियां छोड़ेंगे।
तो क्या प्रधानमंत्री की इस अपील का क्या असर है? फिलहाल तो असर सिर्फ पॉलिटिकल दिख रहा है। मंत्रियों की फ्लीट कम हो जाए, मुख्यमंत्री की कम हो जाए, मंत्रियों की कम हो जाए, गवर्नर्स की कम हो जाए, लेकिन ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तब पड़ेगा जब इसका बड़े पैमाने पर आम जनता, इंडस्ट्रीज, कारपोरेट, प्राइवेट और पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा। तो क्या ऐसा संभव है? बहनों भाइयों, सुविधा कोई छोड़ना नहीं चाहता, न मंत्री न आम आदमी, लेकिन अभी इसमें ब्यूरोक्रेसी को तो शामिल ही नहीं किया गया। उन पर भी कोई लगाम होनी चाहिए, उन पर भी कोई बात होनी चाहिए। तो क्या ये उदाहरण प्रस्तुत करके खर्चे और कटौती को किल्लत के साथ जोड़ा गया है, और क्या ऐसा करने में हमें कामयाबी मिलेगी? हम इसके बारे में खुली चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि जब 5 राज्यों के चुनाव हो गए तभी प्रधानमंत्री जी को ये किल्लत याद आई। युद्ध तो 2 महीने से चल रहा है, लोग इसका जवाब चाहते हैं। तो आज चर्चा इसी विषय की। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? अर्थव्यवस्था किसकी वजह से लड़खड़ाई है? यह अर्थव्यवस्था आज नीचे किसकी वजह से जा रही है? सत्ता में कौन लोग हैं? डॉलर क्यों नीचे जा रहा है? या क्यों ऐसी अपील करनी पड़ रही है? ये अपील नहीं है, ये पतन की अपील की है। जो लोकसभा में हारे हैं वो अपील के बाद भी हारेंगे।